तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्च में हमने कितना पैसा बनाया है ऑप्शन बाइंग से। जो लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और नॉर्मली देखो, जो प्रॉफिट आपका किसी महीने में होता है ऑप्शन बाइंग में, ज़रूरी नहीं कि वही प्रॉफिट अगले महीने में हो। तो आपको इस चीज़ के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आपने देखा हो मेरा फरवरी का वीडियो, फरवरी में मेरे को कुछ 29,000 के आसपास का लॉस था। जनवरी में 43,000 के आसपास का प्रॉफिट था। तो कहीं ना कहीं वहां पे अब जाके 25,000 के आसपास का, 24,000 के आसपास का आई थिंक इस महीने का प्रॉफिट है। कल फ्राइडे है, कल मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट ही दिखा देता हूँ आपको। तो बेसिकली यहाँ पे गलती क्या है हमारी, जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पे हमारा 20,550 से स्टार्ट हुआ था। इस हफ्ते, इस महीने में टाइम थोड़ा कम था, इसलिए मैं छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था। तो आप देखो मेरे प्रॉफिट भी छोटे हो रहे थे। लेकिन ये वाले जो प्रॉफिट दिख रहे हैं आपको, 3,000, 5,000, 6,000, 10,000, ये एक्सपायरीज के प्रॉफिट है। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि एक्सपायरीज पे बड़ा पैसा हमेशा बनता है। अगर आप बाकी हफ्ता संभाल लो, एक्सपायरी पे आप उस हफ्ते के प्रॉफिट का रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये जो लास्ट हफ्ता है, ये हफ्ता मेरे लिए इतना अच्छा नहीं रहा। अगर आप देखो, 2 दिन लॉस हुआ और वो लॉस रिकवर हुआ है सिर्फ। तो हम वहीं पहुंच गए हैं जहां हम पिछले हफ्ते थे। तो इस हफ्ते कुछ कमाया नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100-150 रुपये कमाए हैं। ये लॉस फिर भी मैनेजेबल था, लेकिन ये लॉस थोड़ा बड़ा हो गया, ओवर ट्रेडिंग हुई। और मैं हमेशा बताता हूँ कि महीने में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। और वहां आपको कौन बचाएगा? वहां आपको बचाएगा अपना, आपका पिछले मंथ का प्रॉफिट। जैसे जो यहाँ पे पिछले मंथ का मेरा प्रॉफिट था, मतलब पिछले मंथ का मतलब उसी मंथ का 23,000 का प्रॉफिट था। पिछले मंथ तो लॉस था हमारा, तो इस प्रॉफिट की वजह से इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसे 4 या 5 दिन लगा दो, जैसे कि हमारा फरवरी में हुआ था। फरवरी में मेरे साथ 3 या 4 दिन लगातार बड़े लॉस हुए थे। इस वजह से 29,000 का लॉस था। लेकिन कहीं ना कहीं ये महीना हमारा प्रॉफिट में गया है। कल फ्राइडे, कल नॉर्मली मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, तो यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि 1 मार्च से हमारा अब तक का कितना प्रॉफिट है। ये देखो, ये 24,000 के आसपास का प्रॉफिट है हमारा। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम इन 2 दिनों की वजह से, ये जो 2 दिन है, इन 2 दिनों के ओवर ट्रेडिंग की वजह से कहीं ना कहीं चार्जेस हमारे इंक्रीज हो गए हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक 20,000 के कैपिटल पे 23,000 कमाना इज स्टिल अ वेरी गुड थिंग। और ये आप हर महीने नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं हम इस कैपिटल को कहाँ तक लेके जाते हैं। मैं आपसे अभी अपना प्लान भी दिखाता हूँ, आगे का मेरा क्या प्लान है। नॉर्मली मैं अपना कैपिटल बढ़ाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं, जैसा कि आपको पता है, जॉब क्विट करने की सोच रहा हूँ अब। और कहीं ना कहीं मैं थोड़े से अपने मल्टीपल सोर्सेस इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। कुछ वीडियोस मैं आपके लिए भी लेके आऊंगा, कुछ लाइव ट्रेडिंग के, रेगुलर ट्रेड के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है स्कैल्पिंग में आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन स्कैल्पिंग में आपको ज्यादा लर्निंग नहीं मिल रही है, रेगुलर ट्रेड्स में आपको ज्यादा लर्निंग मिलेगी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं अभी बात करूँ, तो यहाँ पे अगर हम प्लान देखें, तो मैंने ये प्लान बनाया अपना 23-24 का। अभी मैं 3 लाख की कैपिटल रखने वाला हूँ। अभी आपने देखा होगा, मैं पिछले महीने मतलब जनवरी से मैंने 1 लाख का कैपिटल स्टार्ट करा था। 1 लाख से 1,43,000 हुआ। 1,43,000 से 1,13,000 हुआ, फिर 1,13,000 से फिर से, अब अगर मैं इसको 24,000 जोड़ दूँ, 23,000, तो 1,36,000 के आसपास कैपिटल है। तो मैं 1.5 लाख और ऐड कर दूंगा। 3 लाख का कैपिटल है। अब मैं दो तरह के ट्रेड्स करा करूंगा। एक रेगुलर ट्रेड होंगे जो कि आपको सिखाने के लिए होंगे, जिसमें क्वांटिटी 100 रहेगी हमारी नॉर्मल ट्रेड्स की। स्कैल्प ट्रेड मेरे चलते रहेंगे, क्योंकि स्कैल्प ट्रेड मेरे को पसंद है, मेरा स्टाइल है वो। तो उसमें मैं 250 से 500 क्वांटिटी रखूंगा नॉर्मल डेज पे। 500 से 1,000 क्वांटिटी मैं एक्सपायरी डे पे रखता हूँ। नॉर्मली मैं 1,200 तक भी चला जाता हूँ एक्सपायरी पे, बट ये मेरा रहेगा। अब इसमें जो नॉर्मल डेज होगा, मैं 100 क्वांटिटी क्यों ले रहा हूँ? देखो, मैं आपको अगर एक लॉट से ट्रेड करके दिखाऊंगा, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे आप क्वांटिटी बुक करते हैं, क्या करते हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको कभी भी रेगुलर ट्रेड लूंगा तो मैं आपको 100 क्वांटिटी दिखाऊंगा। इसमें आपको कितनी क्वांटिटी पहले स्टार्टिंग में डालनी है, कितनी आपको ऐड करनी है, कैसे करनी है, ये 4 लॉट के बेस पे आपको सिखा सकता हूँ, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। रिस्क कितना रहेगा? बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी रहेगा हमारा। मतलब ये एक मैं स्ट्रैटेजी पेड भी लेके आने वाला हूँ अभी। काफी दिनों से काम कर रहा हूँ उस पर। अगर वो चलती है, पहले मैं आपको उसके रिजल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रीली जो मेरी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं, वो भी काम करती रहेंगी। उनके ऊपर भी मैं काम करूंगा। और कुछ मैं अलग से कुछ पेड स्ट्रेटेजी भी लेके आऊंगा, तो उसके लिए ज्यादा मतलब बहुत ही मिनिमल कॉस्ट रखूंगा मैं, डोंट वरी। अब वो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस मेरा नॉर्मली उस केस में जो स्ट्रेटेजी बेस पे होगा, 10 to 15% रहेगा ऑप्शन प्राइस का। टारगेट हमारा 20 to 30% रहेगा। ये लंबे बैठने वाले ट्रेड होंगे, ये मतलब स्कैल्प ट्रेड नहीं होंगे। 2 या 3 ट्रेड ही लेंगे और दिन में हम इसमें। वैसे तो नॉर्मली 1 या 2 ट्रेड में काम हो जाता है इसमें, तो इसको हम देखेंगे। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मेरी चलती रहेगी। इसमें रिस्क मेरा स्कैल्पिंग सेटअप के साथ होगा, जो नॉर्मली 20 पॉइंट से ज़्यादा मैं नहीं देता हूँ। या मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने पे बिल्कुल विश्वास रखता हूँ। टारगेट इसमें मेरा नॉर्मली कैपिटल का 5 से 10% रहता है नॉर्मल डेज पे। एक्सपायरी पे जैसा मैं हमेशा बताता हूँ आपको, 20+% का आपको टारगेट रखना चाहिए। एक्सपायरी पे पैसा वैसे डबल भी हो जाता है, तो मिनिमम 20% तो आपको मिलना चाहिए एक्सपायरी पे। इस वजह से काफी बार मेरा लॉस भी हो जाता है, जैसे मैं 3-4 के प्रॉफिट में हूँ एक्सपायरी में, लेकिन मैं और ट्रेड करता हूँ 20% कमाने के लिए, तो कई बार हमारा उसमें 4 या 5% का लॉस भी हो जाता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है ट्रेड की, जब तक 10% लॉस ना आए हमारा कैपिटल का, या 20% टारगेट ना आए। तो इस तरह का मैं प्लान कर रहा हूँ। और कुछ और अपडेट्स होंगी इस प्लान में तो आपको बताऊंगा मैं। बाकी नए फाइनेंशियल ईयर के आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी भी इसी तरह का अपना प्लान बनाओ। देखो, अगर आपका प्रॉफिट है ना, देखो अब मैं आपको पूरे महीने ये ट्रेड भी करके दिखा सकता हूँ। सिर्फ मैं 1,500 रुपये पर ट्रेड का रिस्क लूंगा। 2 लॉट में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मैं ऐसे 50 ट्रेड ले लूंगा इस महीने। उसमें से मान लो 20 पॉइंट में, 20 ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 30 में मेरा टारगेट आ गया, और 1:2 टारगेट लिया मैंने, 1:1.5 भी लिया, तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा, सिर्फ इस 23,000 के प्रॉफिट का यूज करके। अगर आप 23,000 का प्रॉफिट देखोगे, अगर मेरा इस महीने का 23,000 का प्रॉफिट है,
और आप हर ट्रेड में 1500 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो आप कितने ट्रेड ले सकते हो? 15 ट्रेड। 15 ट्रेड अगर आप दिन के 2 ट्रेड लोगे, 3 ट्रेड लोगे, 15 ट्रेड रेगुलरली लगातार आपके फेल नहीं हो सकते, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपके 15 ट्रेड लगातार फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रेटेजी, या तो स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो, या आप एक स्ट्रेटेजी को हमेशा फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप एक स्ट्रेटेजी को हमेशा फॉलो करते हो तो मैक्सिमम 2 या 3 स्टॉप लॉस आएंगे आपके, चौथा, उसके बाद चौथा पांचवें स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट आ सकता है आपका। तो इस तरह से आप कभी उस प्रॉफिट को यूज करके भी बड़ा बना सकते हो। तो आपको इस तरह चलना है। ठीक है, तो ये थे मेरा प्लान। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।